अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपसे इन ब्राउन पेपर बैग्स को अगर आप बेकार समझकर फेंक देती हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे इसके बहुत ही ज़बरदस्त और न्यू आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा वीडियो में शामिल किए गए बाकी तमाम आइडियाज़ भी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ही मुफीद हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा और इसमें शामिल किए गए तमाम आइडियाज़ से लाजमी फ़ायदा उठाइएगा। तो आ जाएँ टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो का आगाज़ करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज का हमारा पहला आइडिया इस तरह की वाटर बॉटल को वॉश करने के हवाले से कि इसको वॉश करना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अगर आपके पास इसको वॉश करने के लिए कोई भी ब्रश वगैरह मौजूद नहीं है तो बड़ा ही आसान सा तरीका है। यहाँ पे मैंने लिया है जी 1 चम्मच भर के नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है और इसमें थोड़ा सा कोई भी डिश वॉश लिक्विड ऐड कर दें और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पानी जो भी आपने बॉटल वॉश करनी है उसके अंदर डाल दें और थोड़े से मैंने तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको आपने अच्छे से शेक करना है। चावलों की रेजिस्टेंस की वजह से इसके बॉटम में जितना भी मैल कुचैल और कचरा जमा हुआ होगा वो बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा। आपने इसको पकड़ के अच्छे से घुमाना है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ अच्छे से। जब आप इसे शेक करेंगी तो इसके अंदर चावलों की वजह से जितना भी मैल होगा बड़ी आसानी के साथ उतर जाएगा और इसमें जो हमने नमक और बेकिंग पाउडर ऐड किया है उससे इसकी डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। और ये देखें, मैंने इसके आगे हाथ रख लिया था जब इसका हमने पानी गिराया है तो इसके चावलों को मैंने ज़ाया नहीं होने दिया। इसका भी मैं इस्तेमाल आगे चल के आपको बताती हूँ। और इसको जो हमने लिक्विड बचा था इसको बाहर की तरफ डाल के इसको बाहर से भी अच्छे से वॉश कर लिया है। इसका आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने इसको वॉश करना है तो आपने इसको खुले पानी से पाइप लगा के अच्छे से खुले पानी से वॉश करना है ताकि इसके अंदर कोई भी डिश वॉश लिक्विड वगैरह ना रह जाए और अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो जाए। और ये देखें, आपके सामने मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि ये कितनी ज़्यादा गंदी थी और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी साफ़ हो चुकी है। और जो चावल बच गए थे इसमें मैंने अच्छे से 2-3 पानी डालकर निकाल दिया था ताकि इसके अंदर जो भी डिश वॉश लिक्विड रह गया था वो निकल जाए और इसको हम अपने पौधों में डाल देंगे। बहुत ही यूज़फुल है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लहसुन को बड़ी आसानी के साथ छील सकती हैं। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। जितना भी आप लहसुन छीलना चाह रही हैं पहले आपने उसके जवों को इस तरह से अलग कर लेना है। जैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ इतना मैंने इसको एक बाउल में डाल लिया है और पानी को आपने नीम गर्म करना है। इतना होना चाहिए कि आप इसमें हाथ अपना डिप कर सकें। नीम से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर लें और इसको आपने पानी में ऐड कर देना है और थोड़ी देर के लिए आपने इसको छोड़ देना है, मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके जवे इतने अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। आप पकड़ के इसको हल्का सा जब दबाएंगे तो इसका छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका यही है। तो अगर आप एक टाइम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन को छीलना चाह रही हैं तो इस तरह से आप इसको पानी में गीला कर दें गर्म पानी के अंदर और अपने हथेलियों पे जब आप इसको रब करेंगी तो काफ़ी इसका छिलका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है और बड़ी आसानी के साथ उतर जाता है। ये आपके सामने मैं रब करके भी दिखा रही हूँ कि बस थोड़ा सा लहसुन उठाया उसको हथेली पे जब हम रब करते हैं तो इसके छिलके बिल्कुल बड़ी आसानी के साथ स्मूथली अलग हो जाएंगे। तो इसको आपने स्टोर करने के लिए जब भी कंटेनर में डालना है तो आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर आपने एक टिश्यू पेपर नीचे भी लगाना है और इसके ऊपर भी, ताकि नमी की वजह से जल्दी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने इसको टिश्यू पेपर में डाल के कंटेनर में इस तरह से आप फ्रीज़ कर सकते हैं और आप लंबे अरसे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आइडिया है प्लास्टिक बॉटल के ढक्कन को आप बास्केट के नीचे लगा कर अपनी बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकती हैं। वो कैसे, आज मैं आपको बताती हूँ। अगर आप भी इस तरह की बास्केट इस्तेमाल करते हैं चाहे वो कपड़े धोने के लिए या फिर बर्तन धोने के लिए, तो इसके साथ हमारी क्या प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम इसके अंदर कपड़े या बर्तन धो के रखते हैं तो अगर इसके नीचे पानी होता है तो उससे हमारे बर्तन और कपड़े दोबारा से गंदे हो जाते हैं। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि आपने 2 या 3 अपनी बास्केट के हिसाब से जितने भी आपको चाहिए आप 2 या 3 ढक्कन ले लें प्लास्टिक बॉटल के और वो आपने इसके नीचे ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से स्टिक कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बास्केट है उसके नीचे थोड़ी सी हाइट हो जाएगी, एक स्टैंड की तरह ये काम करेंगे। और अब आप इसके अंदर अपने बर्तन धोएं या फिर कपड़े धोएं, इसके अगर शेल्फ के ऊपर या ज़मीन पे भी आप रखती हैं तो आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे इसके अंदर जो आपने वॉश करके रखते हैं। समटाइम जब हम पानी टब वगैरह से निकालते हैं तो वो क्या होता है कि हमारे कपड़ों के नीचे बास्केट की वजह से वो हमारे कपड़ों को दोबारा से गंदा कर देता है। तो ये आप अपना के अपनी लाइफ को और ज़्यादा आसान बना सकती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आपकी भी शर्ट का गला बहुत ज़्यादा खुला है और आपको अचानक से कहीं जाना पड़ जाए तो आप क्या है कि ट्राई करें कि आपका जो गला है शर्ट का वो 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आप सिंपल सा काम क्या करेंगी, कोई भी आपका चाहे हैवी ड्रेस है या फिर कोई भी लॉन की आपकी शर्ट है जिसका गला आप एजेंसी में ठीक करना
चाह रही हैं तो इसके लिए आपके पास टाइम मौजूद ही है कि आप इसे सिलाई कर सकें या इसे खोल के ठीक कर सकें। तो सिंपल सा काम आपने करना है, क्या है, आपने ले लेनी है जी सेफ्टी पिन और आपने यहाँ से शोल्डर से पकड़ के इसको तकरीबन 2 से 3 इंच नीचे आपने इसको अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करना है और यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन को अटैच कर देना है। इससे क्या होगा कि आपके गले की जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और अगर इसके साथ साथ आप ये हैक ट्राई कर सकती हैं, अगर आपका कोई भी ड्रेस हैवी ड्रेस है, आप कहीं शादी में आप में जा रही हैं, एम्ब्रॉयडरी की वजह से गला डीप होने की वजह से झुक जाता है, तो आप उसके लिए भी यही हैक ट्राई करें। और सेफ्टी पिन को जब आप अटैच करेंगी तो आपका गला ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ये आइडिया आप गले के साथ दोनों साइड पे इस तरह से अटैच करके कर सकती हैं और इस हैक को अपनाते हुए विद इन नो टाइम अपने गले को छोटा कर सकती हैं। तो आई होप कि ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ नेक्स्ट आइडिया है हमारा इस तरह से ब्रा के हवाले से। समटाइम्स क्या होता है कि ख़वातीन ब्रा लेके आती हैं, नंबर अगर गलती से छोटा आ जाए या बड़ा आ जाए या आपकी ब्रा अच्छी कंडीशन में हो लेकिन अगर आपको टाइट होगी तो आप उसे कैसे लूज़ कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने सिंपल सा हैक ये ट्राई करना है कि आपने ले लेनी है जी एक सेफ्टी पिन और अगर आप इसको टाइट करना चाह रही हैं तो आपने इसको यहाँ पे इसके जो हुक वाली साइड है यहाँ पे आपने लगा लेनी है और आप इसको, इससे क्या होगा, आपकी एक हुक की साइड बढ़ जाएगी। आप इसको आसानी से बंद कर सकती हैं। अगर आपकी एक सेफ्टी पिन से काम नहीं चल रहा तो आप इसकी जगह 2 सेफ्टी पिन भी लगा सकती हैं और अपनी जो भी आपको ब्रा लूज़ है उसको आप आसानी के साथ टाइट भी कर सकती हैं। इसी तरह से टाइट ब्रा को भी आप लूज़ करने के लिए सेम हैक ट्राई कर सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया जो आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यू बिगनर्स के लिए जो कि रोटी बनाने चाह रहे हैं और उनसे अगर पेड़ा अच्छे से नहीं बनता तो आपने सिंपल सा काम क्या करना है, आज मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरीके से गोल पेड़ा बना सकते हैं और उसके साथ ही गोल रोटी भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि न्यू बिगनर्स को पेड़ा बनाना नहीं आता तो सिंपल आपने इस तरीके से बस आटा थोड़ा सा जितना आप पेड़ा का अंदाज़ा होता है इतना आपने उतार लेना है। उसको आपने अपने रोटी वाले बोर्ड के ऊपर इस तरह से आपने रखना है और एक गिलास की मदद से आपने इसको इस तरह से राउंड राउंड घुमाना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। बड़ी ही आसानी के साथ पेड़ा बना सकते हैं इस तरीके से। बस सिंपल आपने जितना आपको चाहिए उतना आपने आटा तोड़ लेना है, उसको आप रखें और थोड़ा सा खुशका लगा लें ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक ना हो, ना ही ये गिलास के साथ। और देखें थोड़ी देर के लिए जब आप इसको घुमाएंगी तो इतना ज़बरदस्त सा गोल पेड़ा बन के तैयार हो चुका है। इसके साथ ही गोल पेड़े से आगे वाला काम जो नेक्स्ट होता है वो है गोल रोटी कैसे बनाई जाए। तो उसका भी बहुत ही आसान तरीका आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जब भी न्यू बिगनर रोटी बनाते हैं तो डेफिनेटली उनसे पहली बार में गोल रोटी कभी भी नहीं बनती क्योंकि उनको बेलने का अंदाज़ा भी अच्छे से नहीं होता है। तो सिंपल तरीके से जब रोटी को बेल लें, चाहे वो टेढ़ी मेढ़ी हो जैसे भी हो, उसको आपने बेल लेना है और बेलने के बाद जो नेक्स्ट काम है वही हमारा मेन काम होने वाला है। इस तरीके से मैंने रोटी को जैसे बेल लिया, उसके बाद आपने ले लेना है कोई भी प्लास्टिक का साफ़ सुथरा धुला हुआ आपने टप ले लेना है और उसको आपने जो भी रोटी आपने बेली हुई होगी उसके सेंटर में रख के हल्का सा प्रेस करना है। उससे क्या होगा कि रोटी बिल्कुल किनारों से कट जाएगी जो एक्स्ट्रा होगी और दरमियान में जो है वो गोल रोटी रह जाएगी। साइडों वाला आटा जो है वो आपने आराम से उठा देना है और आराम से ही फिर इसको दोबारा आटे में शामिल कर देना है और बाकी बाउल उठाएंगी तो आपके नीचे गोल मटोल रोटी बिल्कुल तैयार होगी। बस इसको उठाएं और आराम से तवे पे डाल दें। तो ये छोटा सा हैक है लेकिन न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है और आपने इसको लाजमी ट्राई करना है और अपनी लाइफ को आसान बनाना है। और जो ख़वातीन अपनी बच्चियों को रोटियां बनाने के लिए प्रैक्टिस करवा रही हैं तो ये हैक आप लाजमी ट्राई कर सकती हैं। इसी के साथ नेक्स्ट आइडिया है जी अंडे के ट्रे के हवाले से कि अगर आपके पास भी इस तरह के अंडे के ट्रे एक्स्ट्रा हों और आप इसे बेकार समझ के फेंक देती हैं तो आज के बाद आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने। आपको बहुत ज़बरदस्त सा इसका आइडिया शेयर करने वाली हूँ। ये छोटा सा ट्रे आपके घर को समेट सकता है, ढेरों छोटी छोटी चीज़ें जो बिखरी होती हैं उनको समेट के ऑर्गेनाइज कर सकता है। कैसे, आज मैं आपको बताती हूँ। हमारे जो छोटे छोटे बटन होते हैं, हम समटाइम्स क्या होता है कि हम इसे एक ही डब्बे में डाल के एक जगह पर रख देते हैं, जब कभी हमें ज़रूरत होती है तो हमें अलग अलग उनको ढूंढना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो आपने सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी आपके पास अंडे का ट्रे इस तरह से खाली हो आप उसके अंदर अपने बटनों को इस तरह से अलग अलग करके रख सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्हें ऑर्गेनाइज करके जब भी आपको ज़रूरत होगी बड़ी आसानी के साथ आपको ये मिल जाएंगे और आपका बहुत ज़्यादा टाइम भी बच जाएगा। इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट आइडिया है पुराने पिलो कवर के हवाले से कि अगर पुराने पिलो कवर को आप इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही यूज़फुल चीज़ बना सकती हैं बग़ैर किसी सिलाई और कटाई के। यहाँ पे मैंने लिया जी मैंने पुराना पिलो कवर लिया और इसके साथ ही मैंने एक ट्रैश बैग ले लिया है। अगर आपके पास ट्रैश बैग नहीं है तो आप इसकी जगह पे आटे की या चावल की जो बोरी होती है वो भी आप ले सकते हैं। तो वो आपने इसके अंदर अपने पिलो कवर के अंदर इस तरीके से सेट कर देनी है बड़े ज़बरदस्त तरीके से। बिल्कुल इसकी
इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली ये होती है। अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो तो आप ऊपर से इसको फोल्ड भी कर सकती हैं। इसके बाद आपने पिलो कवर को इस तरह से ऊपर ट्रायंगल शेप में देना है, जैसे दोनों कोनों को आपने इस तरह से मोड़ देना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पे आपने सेफ्टी पिन को अटैच कर देना है। मैंने आपको बताया कि हमने इसमें कोई सिलाई कोई कटाई नहीं करनी, बस आपने सेफ्टी पिन के इसके जो कोने हैं, कॉर्नर्स हैं जो हमने अभी मोड़े हैं, उनको आपने सिक्योर कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिया है जी एक पुराना नाला ले लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी डोरी भी ले सकती हैं जो आपके पास मौजूद हो, और यहाँ से आपने इस तरह से इसको इसके अंदर इंसर्ट करना है। जैसे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके सेंटर वाला जो पार्ट है ये हमारी नेक में डालने के लिए ये एडजस्टेबल है कि आप अपनी मर्जी से इसको ऊपर या नीचे कर सकती हैं। और जब भी आपको एप्रन के आपके पास अगर मौजूद नहीं है तो आप इसको एज ए एप्रन इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया है चीनी के हवाले से। अगर आपकी चीनी में भी नमी आ गई है, चाहे आपने डब्बे में भी डाल के रखी है, तो इसके लिए सिंपल सा काम आपने क्या करना है कि आपने ले लेना है इसके लिए जी जो ब्रेड होती है उसके ऊपर नीचे वाले स्लाइसेस बेकार समझ के फेंक देते हैं। घर में बहुत ही कम लोग ये खाते हैं, तो आपने बस ब्रेड का 2 स्लाइसेस ले लेने हैं और अब वो आपने चीनी के ऊपर रख देना है। थोड़ी देर में आपकी चीनी की नमी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और आज की जो वीडियो की जान है वो है जी, यहाँ पे मैंने लिए हैं जी ब्राउन बैग। अगर आप इसे जो शॉपिंग बैग होते हैं, अगर आप इसे बेकार समझ के फेंक देती हैं तो आज के बाद नहीं फेंकना है। यहाँ पे ये मेरे पास आधा जो था ना ये बैग ये फटा हुआ था, लेकिन इस आधे को इस्तेमाल करते हुए मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बनाने वाली हूँ। इसको मैंने जो फटा हुआ हिस्सा था उसको कट कर दिया है और इसको देखें इस तरीके से हमने इसको लेयरिंग में बनाना है। 2 सेक्शन मैंने इसको डिवाइड करके मैंने इसको स्टेपलर कर लिए ताकि ये बिल्कुल भी ओपन ना हो, बिल्कुल भी ना खुलें और अच्छे से एक जगह पर फिक्स हो जाएं। यहाँ पे देखें मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। दोनों साइड पे मैंने इसको स्टेपलर कर लिया है। स्टेपलर करने के बाद जो नेक्स्ट काम मैं करने वाली हूँ वो यहाँ पे मैंने ले लिए जी टेप। इस तरह से मैंने ब्राउन टेप ही लिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी टेप, मास्किंग टेप भी ले सकती हैं या फिर स्कॉच टेप भी। उसके साइडों पे मैंने लगा दिए ताकि थोड़ी सी इसकी नीटनेस आ जाए, इसकी लुक अच्छी हो जाए। और इसके यहाँ पे जो इसकी 2 पॉकेट्स बनी है यहाँ पे मैंने निशान लगाने के लिए इसको मास्किंग टेप लगा दी है। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी एक पॉकेट बन के तैयार हो चुकी है। इसे आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आप चाहें तो अपने किचन में लगा सकती हैं या फिर अपने ड्रेसिंग टेबल के पास भी इसको लगा के अपने कंघी, ब्रश, अपनी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर आप लगा सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसको किचन में लगाया और इसके अंदर जो हमारे केचप के पैकेट या छोटे मोटे जो हमारे स्नैक्स के पैकेट होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ इसके अंदर फिक्स हो जाएंगे। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा एक यूज़फुल सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट आइडिया जो बहुत ही ज़बरदस्त है वो भी ब्राउन बैग से ही मैंने बनाया। इसे हमने कटिंग कर लेना है लंबी लंबी स्टेप्स में इस तरीके से, तकरीबन 1-1 या 2-2 इंच के मुताबिक जो आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ तकरीबन 1.5 इंच के मुताबिक इसकी स्टेप्स को कटिंग कर लिया है। अगर आपके लिए इस तरह से कटिंग करना मुश्किल है तो आप इसको इस तरह से निशान भी लगा सकते हैं कि आप फोल्ड करें, इसको इस तरह से मार्क कर लें और उसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको जी कटिंग कर लिया था मार्क करने के बाद, और ये मेरे पास तकरीबन 8 से 10 इसकी मैंने पट्टियाँ काट ली हैं। लंबी लंबी पट्टियाँ काटने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम स्टार्ट होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा जी, इन पट्टियों को काटने के बाद हमने इसको एक तो हमने इसको वर्टिकली रखना है और एक हमने इसको हॉरिजेंटली रखना है। एक इस तरह से मैंने इसको रखूँगी इस साइड से, और दूसरी जो साइड है इसको हमने रखने के इससे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टिक ले लिया। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक प्लास्टिक की मौजूद नहीं है तो आप कोई भी इस तरह से पीवीसी पाइप या इस तरह का कोई भी आपके पास स्टिक मौजूद है घर में, आप वो ले सकती हैं, छोटी सी जो कि लाइट वेट हो। तो उसको आपने इसके साथ अटैच करने के लिए इन पट्टियों को मैंने स्टिक से अटैच करने के लिए भी स्टेपलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो UHU से भी इसको इस तरीके से स्टिक कर सकती हैं। और उसके बाद जो हमारा अगला काम शुरू होता है वो ये है कि जो पट्टियाँ हमने काटी थी, 5 एक्स्ट्रा भी थी, उनको आपने इस तरह से एक पट्टी ऊपर और एक नीचे इस तरह से करते हुए इसके अंदर सेट करते जाना है, जैसे मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये बनाना बहुत ही आसान है, ये देखें आपके सामने मैं कर रही हूँ। और ये इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा टेक्सचर बनता जाएगा। जैसे जैसे आप ये सेम प्रोसीजर रिपीट करते जाएंगे तो ये सेम हमारा बनता जाएगा। और इसके बाद आपने जो एक्स्ट्रा इसके आगे स्टेप्स हैं उसको आपने कटिंग कर देना है, एक्स्ट्रा पट्टियाँ, और इसको आपने साइड पे कर देना है। अब हमारा जो मेन काम है, इन पट्टियों के जो लास्ट कॉर्नर्स हैं आखिर से आपने यहाँ पे ग्लू स्टिक की मदद से या UHU की मदद से अच्छे से आपने इसको सिक्योर कर देना है ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले, एक जगह पे फिक्स हो जाए। ये पेपर की वजह से बड़ी आसानी के साथ ये स्टिक हो जाएगा। तो इसके बाद नीचे की तरफ से
से भी आपने इसको एक्स्ट्रा जो है वो कटिंग कर देने हैं और सेम आपने उसको UHU की मदद से इसको स्टिक कर देना है। यहाँ पे मैंने दोनों को जी स्टिक कर लिया था और स्टिक करने के बाद जो नेक्स्ट काम, स्टिक को कवर करने के लिए मैंने ब्राउन टेप का इस्तेमाल किया। इसको मैंने अच्छे से कवर कर दिया। अगर आप चाहें तो इसे अपने कोई भी रैपिंग शीट या कोई भी कवर करने के लिए और खूबसूरत बना सकती हैं। अच्छा, अब इसके आगे जो लगाने के लिए फ्रिल, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पीस लिया है एक पट्टी की तरह, और इसको हमने जैसे हम पंखा बनाते थे ना छोटे होते बचपन में, कि आपने इसको इस तरह से एक साइड फोल्ड करना है और दूसरी साइड फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, और ये एक फ्रिल की शक्ल में बन जाएगा। मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ बिल्कुल लास्ट पे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अब तक का एक आइडिया भी अच्छा लगे तो आपने प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ये देखें, इस तरीके से हमने बना के इसके आगे भी लगा देनी है, और इसी तरह से मैंने बाकी भी 2 से 3 पट्टियों को मैंने करते हुए इसके ऊपर भी लगा दूंगी और एक इसके नीचे भी लगा दूंगी। एक बेकार से पेपर बैग से आपसे थोड़ा सा टाइम लगाते हुए ना आप ये बना सकती हैं। एक तो आप इसको हवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं, और दूसरा ये है कि ये देखने में भी बहुत खूबसूरत है। आप इसे बना के एज ए डेकोरेशन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। कहीं भी आप लगाएं, देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।